गोविंद भगवान की जय हो। मैया की जय गाम की हो। चलो तो जोरदार ताली बजाओ मैया के लिए। देख लो दो माता कितनों भागते नाच। सत्य मानना ये भगवान के पक्के भक्त होते जो नाच पाते हैं। ने डीजे पे पाप तो राक्षसन को उठे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ आज डीजे पे कोई नाच रहा हो। धूम 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 धूम। अच्छा धूम धूम पहले जमाने में कौन हो गई? राक्षसन में। जब राक्षसन तो लड़ाई तो धूम ही धूम हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ राम जी रावण से लड़ रहे बोले कायरो धूम धाड़ लड़ा। अच्छा जब डीजे पे जो नाचते हैं ढोल बाजों के आगे नाचते वहां भी लड़ाई से कम नहीं होती अम्मा हो। एक दूसरे में मारे भैया ऐसे नाच रहे। हम तो सही बता रहे हैं कुत्ता बिल्ली किसी लड़ाई लगे हमें। हाँ अच्छा यहाँ नाच तो कितना सुंदर लगता है। पूजा पाठ वाला आदमी ना हुए भावता के नाचने लग जाए तो 2-4 वोट तो वैसे बढ़ जाए। बड़ा पूजा पाठ करने लगो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे श्याम। कथा कहाँ चल रही? देखो ध्यान रखा करो। कथा का ध्यान रखोगे तभी हृदय में उतर पाएगी, अन्यथा नहीं उतर पाएगी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न थे। पत्नी ने फल नहीं खाया माता का। बहन ही छोटी थी, 9 पुत्र थे, 10वां होने वाला था। तो दोनों बहनों ने आपस में बात की, इसे माताएं कर लेती हैं। बोले देख तेरे घर में 9 संतान है, 10वीं बात हो रही है। बहन ये 10वीं संतान मुझे दे देना, इतना धन दूंगी कि पूरी जिंदगी में पर मेरे पति को मत बताना। अब माताओं फल की परीक्षा करने के लिए कितनी चतुर माताएं वो फल गौ माता को खिला दिया जो 5 थी। अब संत का फल तो झूठा नहीं हो सकता। जैसे ही समय बीता इसकी बहन के पुत्र हुआ और उस पुत्र को लेकर कहा कि ये मेरे को है। और भैया उसका नाम रखा धुंधकारी। माँ धुंधली और बेटा धुंधकारी। मैं कहना ये चाहता हूँ माताओं कि पुत्र का जीवन माता के हाथ में होता है। और केवल पुत्र का नहीं, इस पूरे संसार का जीवन एक चरित्र का निर्माण माताओं के हाथ में होता है। क्योंकि हर माँ पहले माँ बनती है, उसके बाद बचपन। माँ का रिश्ता सबसे बड़ा है। माँ चाहे ना तो अपनी संतान को भक्त बना सकती है। माँ चाहे तो अपनी संतान को प्रभु का प्रेमी बना सकती है। माँ चाहे तो बड़ा ही सम्मानजनक पुरुष बना सकती है। और माँ चाहे तो संतान जुआरी बन जाती है, शराबी बन जाती है। क्योंकि प्रथम गुरु माँ होती है। माँ का कर्तव्य प्रेम होता है। और ये बात याद रखना कि जिस घर में इकलौता बच्चा जन्म देगा उस बच्चे के बिगड़ने के आसार 100% है, 101%। जो बिगड़ौते के प्यार में भूल जाते हैं। अब धुंधकारी भी अपनी आता और धुंधली की प्रवृत्ति तो पहले से ही निकालती। माताओं सबसे पहले धुंधकारी ने कंचा खेलना शुरू किया। गोली, पहले गोली बोलते थे, अब तो कंचा खेलना बंद हो गए। पहले खेलते थे। हाँ जब छोटे होते थे तो खेलते थे। याद रखना बच्चे के हाथ में छोटी गोली आती है
बड़ी गोली आती है, अपने अपने तो पूरा बड़ा आ जाए। बोलो जैसे जिस दिन पहली गोली आने से रोक लिया, समझ लेना बच्चा बड़ा होकर बंदूक वाली गोली नहीं चलाएगा। हमें याद है, हम छोटे थे तो तीसरी चौथी कक्षा में नहीं होंगे, तो एक बार गलती से हाथ में हमने भी गोली ली और मिला तो आता नहीं था क्योंकि इतना समय नहीं होता था, तो उसे घुमाने का प्रयास करने लगे। तो दादाजी आए और आकर एक लगे, तो हमने कहीं कहे को मारो, बोले ऐसे पूरा हीरोइन कच्चा खेले। हम तो झूठ नहीं बोले, हमने कहा नहीं हम कच्चा नहीं खेल रहे थे बाबा। झूठ बोलता है, उनका नहीं हम तो सिर्फ खिला रहे थे। तो फिर एक बार बोले आज फरार होकर खेले, बहुत अच्छा लगा, नहीं हुआ दोबारा। यानी पहले दिन ही उसे रोक दोगे तो आगे जाके नहीं सकता। शुरुआत गोली से होती है, उसके बाद होती है बोली। बोली बिगड़ती है बात, और बोली में ही आती है बोतल, पहले कोको कोला और फिर ठेका खोला। बोलो जैसे हाँ बताओ। और ये सब माताओं की हाजिरी में होता है। आप चाहे भले ही छुपाने की कोशिश करो, पर हर माँ को पता होता है कि मेरी संतान सही जा रही है या गलत, पर ममता बस उसे हम बढ़ावा देते थे। नहीं करना चाहिए। माताओं दुष्टकारी धीरे धीरे इतनी दुष्ट प्रवृत्तियों में आने लगा कि जीवन में ऐसा कोई पाप कर्म नहीं रहा जो इसने ना किया हो। 20 वर्ष का होते होते इतना प्रख्यात डाकू बना कि जिस आत्मदेव के नाम को लेकर लोग कहते थे ना इससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता, आज उसके ही नाम को लेकर कहते हैं कि ये उसका बेटा है। सारे दुराचरण करता है, मांस खाता है, स्वरापान करता है, जुआ खेलता है, आधी रात का समय थमाता हुआ धुंधकारी माथे पर काली पट्टी बांधकर हाथ में शराब की बोतल लेकर आया। नशे में हाथ में देख बैठे बैठे रो रहे थे। जिसकी संतान बिगड़ जाए उसका जीवन नरक हो जाता है, और जिसकी संतान सही है ना वो जीते जी स्वर्ग को पा लेता है। और संतान उसकी ही स्वर्ग बना सकती है जिसने भगवान से जोड़ा होगा या जो खुद जुड़ा होगा। जो खुद नहीं जुड़ा वो भगवान से संतान को क्या जोड़ेगा बताओ। ये पीछे वाले घर से बैठे बताओ, हाथ को पकड़ा बेटा मेरे पास बैठाया, बोलो क्या बात है बेटा, तू एक ब्राह्मण का पुत्र है और ब्राह्मण को शराब नहीं पीनी चाहिए बेटा, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तू जानता है इस गांव में मेरा बड़ा सम्मान था और तेरे कर्म ने आज इस गांव में मेरी बहुत बदनामी कर दी। मेरी स्वर्ग जैसे घर को तूने नरक बनाया बेटा, मेरी सारी कीर्ति को तूने धूमिल कर दिया। ऐसा दुष्ट आचरण क्यों करता है? पिता को धमकाते हुए कहा हम जो करते हैं सही करते हैं, क्योंकि बचपन से नहीं डांटा, बचपन से संस्कार नहीं दिया तो बड़ा होकर कैसे मानता। जब बैल छोटा होता है ना माताओं तो उसकी नाद को बचपन में नाद देते हैं। किसी रास्ता चलते बैल या बाजार की नाद को नाद कर दिखाओ आपको मार कर ठीक वही बस हमारी है। पढ़ाओ भी लिखाओ भी, पढ़ाने लिखाने में बुराई नहीं है, परंतु सबसे पहले पढ़ाई यहाँ से शुरू होती है कि बच्चे को संस्कार दिए जा सके। और याद रखना संस्कार कभी इन अंग्रेजी स्कूलों से नहीं आते,
जिस उम्र में बच्चे को राम और कृष्ण के बारे में समझाना चाहिए उस उम्र में हम उसे कुत्ता और बिल्ली सिखाते हैं। यही तो होता है स्कूल में, कैट डॉग। तो जिस उम्र में सेवा सिखानी थी उस उम्र में कुत्ता और बिल्ली सिखाए तो सत्य मानना आगे चलकर वो कुत्ता और बिल्ली की तरह ही लड़ेगा, राम बनकर आपकी सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि आपका कर्म आपने उसे उस लायक नहीं बनाया। और फिर अंत में जब कोई संतान दुख देती है ना तो फिर रोते हुए कहते हैं हमने तो बहुत पाला था, प्यार से पाला था, कोई कष्ट नहीं दिया था, हमारी आंखों में क्यों आंसू आए। तुमने संतान को पैसा छापने की मशीन बनाना तो चाहा, ये तो चाहा पढ़ लिख कर अच्छा बन जाए, VIP नौकरी करे। ये तुमने कब चाहा था कि ये सेवा करने वाला बने? सेवा करने वाला अगर बनाना होता तो सेवा वो ही करेगा, वो ही कर सकता है जिसने सेवा को देखा या सीखा हो। और हमारे धर्म में सेवा राम और कृष्ण ने ही की है माताओं। टीवियों से और स्कूलों से कभी किसी ने सेवा नहीं सीखी। इसलिए राम और कृष्ण की कथा सुनाओ, बच्चों को साथ लाओ, अंत में कभी रोना नहीं पड़ेगा। यही जीवन का सार है। पिता को धमका कर चला गया, जैसे ही चला गया ना हाथ मंदिर बैठा बैठा घोटों पे अपने सिर को रख कर पपक पपक कर देता है। सोचता है उस संत ने उस दिन कहा था घर में संतान नहीं ही बहुत अच्छी बात है, आज ये पुत्र कुपुत्र हो गया, मैं क्या करूं? मन में इतना वैराग्य नहीं कि भगवान को पाने के लिए बाहर चला जाऊं। गौ माता ने भी पुत्र को जन्म दिया क्योंकि वो फल खाया था, नाम था गौकर्ण। पिता ही बोलता था, हाथ पकड़ के बोला पिताजी रोते हो क्यों? आज वो आत्मदेव गौपुत्र से बोला बेटा मेरे स्वर्ग जैसे घर को, मेरी स्वर्ग जैसी कीर्ति को इस दुष्ट ने नरक बना दिया, मैं रो नहीं तो क्या करूं? मेरे मन में इतना वैराग्य नहीं है कि मैं वन में जाकर भगवान को पाऊं, और ये घर इस लायक नहीं रहा कि एक भक्त भगवान का स्मरण रह सके। इतनी बात पूछकर गौपुत्र मुस्कुरा कर बोला पिताजी एक श्लोक में पूरे सहार को कह दिया, देहि अस्थिमांसि रुधिरे अभिमतिं त्वयत्वं कि जाया श्रुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणिभङ्गनिष्ठम् वैराग्यराभिरसिको भक्तिनिष्ठम्। आपने कहा बन जाने लायक मन में वैराग्य नहीं है, घर में रह नहीं सकता, वन में जाने से भगवान नहीं मिलता। अरे वन में जाने से भगवान मिलता तो शेर का जन्म ही वन में होता है। सबसे पहले वन में रहने से भगवान की प्राप्ति होती ना तो इधर 24 घंटे जंगल में वन में रहता है, सबसे पहले उसे मिल जाता। पिताजी मन को वन बनाओ, क्योंकि मन को वन बना लोगे तो गंदी से गंदी जगह पर भी भगवान को पालोगे। देहि अस्ति मांसि रुधिरे, ये जो मांस और हड्डी रुधिर माने रक्त का जो शरीर है ना, अभिमतिं त्यजत्वम्, इसकी अभिमति कहते ममता, इस ममता को त्याग दो, ये मेरा है। जाना तो चाहते हो पर अपना मन क्षण भंगुर वैराग्य है, इसी त्याग और सच्चे वैराग्य को पाओ पिताजी, तुम्हें परमात्मा जरूर मिल जाएगा। जल्दी घर को छोड़ा, वन
में पहुंचा, परमात्मा का भजन किया, परमात्मा को पाया। इसीलिए वन में जाने से भगवान नहीं मिलता। और वन में जाने के बाद भी कभी कभी हमारा मन अगर बस में ना हो तो हम भजन कहाँ कर पाते हैं। वन के मारे बने गए, मन के मारे बने गए, और पंकज बस्ती पंकज बस्ती मन के मारे बन गए, मन से बन जाते हैं बाबा जी बनकर, और वो बाबा वन में आकर मंदिर में रहने लगता है, लेकिन इच्छा नहीं जाती, भिक्षा मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए वापस गांव में आ जाता है। तो वन के मारे वन आए और वन तज बस्ती माई, फिर बस्ती में ही भाग गए। कहा कबीर मन लाल जी का करत आए, एक जगह कब ठहरा, मन के मारे बने गए और वन तज बस्ती माई। तो कहा कबीर मन लाल जी, कहे कबीर मन लाल जी, ये कहो तेरा दीना। मन की गति है अटी पटी, झटपटी लखो लखो। मन की गति है अटी पटी, झटपटी लखाई लखो। लेकिन जब मन की खटपट मिटे, जब मन की खटपट मिटे, तो झटपट दर्शन हो। इसीलिए मीरा जी ने कहा, अभी सुनो भयो सब देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुनो भयो रे सब देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। ऐसे आनंद नहीं आ रहे हैं, कुछ तो ताली बजा रहे हैं, कुछ नहीं बजा रहे हैं। अच्छा, जो बजा रहे हैं वो आनंद में, जो नहीं बजा रहे हैं वो सुस्ती में, तो उनकी सुस्ती को देखकर बजाने वालों को भी आ जाएगी। इसीलिए दोनों हाथ सीधे, एक एक हाथ सीधा करो, बिल्कुल ऐसे। पीछे वाले भी लाइव कथा चल रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि भाषण में कौन कितनी कंजूसी कर रहा है। बिल्कुल सीधे हाथ ऐसे और मिलकर कहना है, सुनो भाई और सब देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी। देखो भाई जो मन का वेश,
और बाकी बिहारी को संग लोगे। बिल्कुल सीधे पीछे वाले में तेरे छोटे वो तेरे छोटे वो तेरे छोटे वो जग को वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। अब तो भी थोड़ा आनंद आया। देव ने परमात्मा को पाया तो भैया मन से ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। मन की गति है अटपटी, बड़ा अटपट है और झटपट लखा है ना कोई। और जिस दिन मन की खटपट मिट गई तो झटपट दर्शन हुए। क्यों? क्योंकि दर्शन उसका देर में होता है जो दूर होता है। और मैंने प्रारंभ में ही कहा था तुम में राम, मुझ में राम, सब में राम तुम्हारा। तो जो सब में है उसे देखने के लिए जाना थोड़ी पड़ेगा। अच्छा, देखा किसे जाता है? संसार के लोगों को। भगवान तो प्रकट होते हैं हमारे, तो झटपट परिवर्तन हो उसी टाइम प्रकट हो जाता है। इसलिए मन का बंधन होता है। माता हो जिसने जैसा कर्म किया है ऐसा फल उसे जरूर मिलता है। पिता तो चला गया, पिता के जाने के बाद गोकर्ण भी घर से चले गए। अब घर में कौन रह गया? धुंधली और धुंधला। बिल्कुल ध्यान से सुना। जब किसी को पाप की लत लग जाती है ना माता, फिर उससे अच्छे मार्ग पर लाना बहुत कठिन हो जाता है। फिर वो किसी को नहीं बख्शता। पाप की प्रवृत्ति पहले मन में होती है, ध्यान देना। वो पाप तो करता है पर बाहर नहीं आने लगता। लेकिन जब मन में करते करते इतना बढ़ा लेता है, चाहे वो कोई भी बात हो, कि उसकी अत हो जाती है, तो वो मन का पाप भी आपके आचरण में आ जाता है, व्यवहार में आ जाता है। तो धुंधली ने भी तो बड़ा अपराध किया है। पिता चला गया, घर की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अब माताओं चोरी के लिए जाने लगा, घर में कोई संपत्ति रहती नहीं। एक दिन की बात अपनी माता से आकर कहा कि घर में कुछ हो मुझे दे दो, मैं जुए में हार गया हूँ, जो अपने करूँगा। बताओ, आज पहली बार धुंधली ने अपने बेटे को एक बेटे की तरह समझाया। धुंधली बोली, बेटा तुझे प्यार देने में, लाड प्यार देने में मैंने कोई कमी नहीं की। मैंने तेरी हर बात को हमेशा माना, जो सही थी उसे भी माना, जो गलत थी उसे भी माना। तेरे इस गंदे आचरण के कारण मेरा स्वर्ग जैसा घर नरक बन गया, मैं कुछ ना बोलूं। मेरा देवता जैसा पति यहाँ से चला गया, मैं कुछ ना बोलूं।
अरे मेरा सर्वण जैसा गौपुत्र घर को छोड़कर निकल गया, कुछ ना बोली मेरा इतना प्यार। और बेटा तूने सब धूमिल कर दिया, अब इस घर में कुछ नहीं बचा है। जो थोड़ी बहुत कीर्ति है ना, जब थोड़ी बहुत लाज बची हुई है उसे तो रहने दे। देखिए माताओं, अंधे लाल प्यार का नतीजा आज धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली के गाल पर एक तमाचा मारा। जब माँ के गाल पर उसके बेटे का तमाचा लगा, आप सोचना उस माँ पर क्या बीती होगी। आधी रात का समय हुआ, पानी के कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई, आंखों से आंसू बह चला। अपने पाप को याद करती है, मुझसे कई पाप हो गए। पहला पाप मुझसे ये हुआ कि मैंने संत के वचन को नहीं माना। संत का वचन था फल को खाना पुत्र होगा, एक संत की अविद्या की। दूसरा अपराध हुआ भगवान के प्रसाद का अपमान किया, उस फल को मैंने कभी। मुझसे तीसरा अपराध हुआ, मैंने अपने पति से धोखा किया। ये मेरा पुत्र नहीं था, मैंने झूठ बोलकर इसे अपना बनाया। आज साईं वो ही कर्म नहीं कि मेरे सामने आ गया है, मेरा ही कर्म मेरे सामने आया। ऐसे जीवन को रखने से क्या लाभ, कुएं में कूद दिया और कूद कर अपना प्राणांत कर दिया। ये कथा यही संदेश देती है कि धुंधकारी मैं भी हूँ, आप भी हो। आत्मदेव हर घर में होता है, क्योंकि हर पिता की दशा है। धुंधली हर घर में है, क्योंकि हर माता अपने पुत्र को प्यार देते समय को धुंधली का ही रूप लेती है। लेकिन माताओं, माता पिता धुंधली और आत्मदेव भले ही बन जाना, परंतु तुम्हारी संतान धुंधकारी ना बन जाए, इसलिए उसे परमात्मा से जोड़े रखना, उद्धार हो जाएगा। माताओं, जैसे ही धुंधली का प्राणांत हुआ, अब वेश्याओं को घर में लाने लगा, धीरे धीरे चोरी करने लगा। राजा ने कई बार पकड़ लिया, इसीलिए वेश्याओं ने सोचा जब तक धन लेना था हमने ले लिया, अब किसी के पास कुछ रहा नहीं, इसे मार दो। यही तो होता है, जब तक हमारे पास संपत्ति है, कुछ ना कुछ है, सब हमारे रिश्तेदार होते हैं। और भैया तुम्हारे पास कचुना है तो कोई रिश्तेदार ना है, कोई नहीं होता। मैं तो सुख के संसार में दुख में कोई। वेश्याओं ने आधी रात को जब ये लौट के आया तो शराब के नशे में था, इसे घाट पर लिटाया, बांध दिया और इसका गला दबाकर इसे मारने लगी तो चिल्लाता है, मैंने तो तुम्हें जीवन भर कमा के खिलाया था, अपने माता पिता को भी नहीं खिलाना तुम्हारे लिए, और तुम मुझे ही मार रही हो। तो वेश्याओं ने कहा ये शोर मचा रहा है, तो देखिए एक पापी की गति बबलते हुए अंगारों को इसके मुख में डाल दिया। तड़प तड़प तड़प। शास्त्र कहते हैं ऐसे पाप करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से प्रेत योनि को प्राप्त होता है। अब घूमते घूमते एक दिन गौपुत्र आए, बैठे तो उनको डराने लगा। पूछा कौन हो? बोले अहम भ्राता त्वदीय अश्वि धुंधकारी के नामता, मैं तुम्हारा ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। बोले मैंने तो तेरे लिए गया में जाकर पिंड किया था भाई, तो मुक्त नहीं हुआ। बोले जो छोटे मोटे पापी होते हैं ना, वो हरिद्वार गया जी में जाने तक मुक्त है जाए, पर ये जो कलयुग के अव्वल दर्जे के हो, ये तो भैया सिर्फ भागवत से ही मुक्त होते हैं, गया में जाने से भी नहीं होते। बोलो जैसे कृष्ण, इसलिए भागवत सबको मुक्त करा देती है। अब भागवत कथा प्रारंभ हुई, माताओं गौपुत्र गौकर्ण कर रहे हैं, पूरा उत्तम नगर सुन रहा है। अच्छा, प्रेत आत्मा हवा होती है, शरीर तो होता नहीं है, तो बांस के पेड़ गड़े हुए थे पीछे,
अब एक 7 बांस की ग्रंथि में जाकर बैठ गया। पहले दिन की कथा से पहली ग्रंथि टूटी, दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि टूटी, इस प्रकार 7 ग्रंथि टूटी। मुझे याद आ गया, बुरा मत मानना भैया, माँ चढ़वा लो। हमने पहले कहा था सबके अपने अपने नियम होते हैं। किसी को कोई संशय हो कथा में, कोई बात समझ में ना आए या शास्त्र की कोई बात पूछनी हो या हमारी कोई चीज समझ में ना आए, तो 10 से 10:30 के बीच में हमारे कक्ष पर कुद्दू जी के घर के पास आप आकर मिले, आपकी शंका का समाधान ये बालक करने की चेष्टा करेगा। वो शास्त्र में कुछ भी हो, चाहे रामायण का हो या भागवत का हो, पर ये जो आपस में गुजर करते हो ना, ये मत करो, हाथ जोड़कर प्रार्थना। कल आप लोगों ने कहा कि हमारे गांव में व्यास जी चप्पल पहन के नहीं आते थे। हमने उदाहरण दिया था, जो अधिकार प्रधान को प्राप्त होते वो सरपंच को नहीं होते। पहली बात वो चप्पल नहीं थी, खड़ा होती भैया। और दूसरी बात ये है, व्यास जी में और आप में अंतर नहीं है, कुछ तो अंतर होगा जो हम यहाँ बैठे और आप यहाँ बैठे हो। और देखो, जो ज्ञानी और समझदार होता है ना, उसके लिए ज्ञान आवश्यक है। तो ये बातें तो एक दूसरे में भ्रम पैदा कर देती हैं। क्षमा चाहते हैं, ऐसी बातें ना करें। तो बांस पीछे गड़े हुए थे, तो कुछ लोग कहते हमारे यहाँ भी बांस गाड़ते थे। देखिए, बांस गाड़ा नहीं था, स्पष्ट लिखा है भागवत में। वहाँ बांस के पेड़ खड़े थे, उसे जगह नहीं मिली, वो जाकर बैठ गया। अब ये जरूरी तो नहीं है कि हर कथा भूत प्रेत के लिए है, सत्य बात है ना। तो ये भी आवश्यक नहीं है कि हर कथा में बांस गाड़ा जाए। हाँ, अगर पितरों के लिए की है, किसी प्रेत के लिए की है, तो फिर तो विधि विधान से सब काम कराओ। पर ये कथा तो लोगों में, मेरी माता बहनों में, पिता भाइयों में भक्ति प्रकट करने के लिए, अपने धर्म से जोड़ने के लिए हो रही है। इसीलिए किसी को कोई संशय हो तो ऐसी बातें ना करें। आपकी प्रार्थनाएं आप स्वयं आकर पूछ सकते हैं। और कल हमारे ऑपरेटर भैया के घर में कोई कमी हो गई थी, इसलिए रात को कीर्तन नहीं हुआ। जो माताएं आई थी उनको पता होगा, हमने कहा था कल से 8:30 बजे से हम करेंगे। कहा था माताओं, कल हमने कहा था ना, अब तुम्हारा ध्यान भैंसन की सानी में हो, बड़े बूढ़े को दासन में हो, तो मेरी क्या गलती है? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आज से 8:30 बजे होगा रात को, बिल्कुल प्रेम से होगा। तो इस प्रकार की वार्ता न करें। जय जय श्री राधे श्याम। अब कथा होने लगी तो 7 दिन की कथा से 7 ग्रंथि टूट गई। अब ये 7 ग्रंथि क्या है बताओ? 7 गांठें हमारे शरीर के अंदर हैं और 7 बारें यहाँ से और कमर की हड्डी तक 7 गांठें हैं। अच्छा, हम ऐसे करके मिल रहे हैं आगे पीछे, ये मुंडी ऐसे कर करके घूम रही है या गांठ जब तो घूम रही है। गांठ ना हो तो ऐसे कैसे रहे? यहाँ भी एक गांठ है, ये तभी तो यहाँ घूमता है, फिर यहाँ पे भी गांठ है। तो इसी प्रकार यहाँ तक 7 गांठें होती हैं हमारे शरीर में। ये तो हो गई बाहर की, अंदर भी होती है राग, द्वेष, अग्निवेश, ममता, ममता, इस प्रकार 7 होती हैं। तो 7 दिन की कथा सुनने का अर्थ ये होता है कि हमने 7 दिन की कथा सुनी और वो 7 गांठें हमारी टूट गई। तो ये मैं सोचो कि डंडा लेकर तोड़ दो, डंडा लेकर नहीं तोड़नी है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान को मिटा देते हैं। जैसे कपड़ा गंदा होता है, उस पर ब्रश मार देते हैं तो कपड़ा साफ हो जाता है। अभी थोड़ी कपड़ा साफ करने को ब्रश मार के मैं फाड़े ही दो हल्का हल्का। तो ज्ञान का ब्रश मार दिया और जो राग द्वेष पर, हमारी अहमता ममता पर गांठ की गठरी जमी थी पाप की, उसे मिटा देना ही गांठ का टूटना होता है।
इसीलिए 7 दिन में कथा सुनाई जाती है। पर 8 दिन भी हो सकती थी, होने को तो 9 दिन भी होती है, परंतु वस्तुतः 7 दिन की कथा। ये 2 दिन का प्रसंग सुनाया। अब प्रेत मुक्त हुआ और मुक्त होकर जाने लगा तो विमान आया और धुंधकारी को देवता का स्वरूप मिला। कथा सुना रहे थे गोकर्ण महाराज, हाथ जोड़कर कहा रुको। किससे? भगवान के पार्षदों से। बोली कहाँ ले जा रहे हो इसको? बोली आपका भाई है जो भूत बना हुआ था, कथा सुनने से देवता बन गया। कथा सुनने से देवता? बोले कथा देवता ही बनाती है राक्षसों को भी। अच्छा, तो फिर कथाते बहुत लोगों ने सुनी थी, आप एक के लिए विमान क्यों लाए? भगवान भेदभाव करते हैं? बोले नहीं, कोई कथा मन ना लगे इसलिए सुनता है। ध्यान से समझना, कोई कथा इसलिए सुनता है घर में नींद नहीं आती, यहाँ की अच्छी नींद आ जाएगी। कोई इसलिए सुनता है गांव में हो रही है, कोई कहने लगे कि तू घर में बैठो दुनिया में। कोई पुत्र के लिए, कोई संतान के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई 100 में से 2 भक्ति ऐसे होते हैं जो अपने कल्याण के लिए सुनते हैं, और वो 2 भक्ति कथा को सफल कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कथा तो सबने सुनी, पर सबने इस इच्छा से नहीं सुनी कि हमारी मुक्ति हो जाए। ये इच्छा केवल और केवल धुंधकारी की थी, इसीलिए हम केवल और केवल धुंधकारी